क्रांतिकारों का जो विचारधारा थी कि कुछ भी नहीं है, कुछ भी है, शाश्वतवाद है, उच्छेदवाद है, नसीबवाद है, ये सभी वाद जो थे ये कहीं ना कहीं हमारे श्रमण परंपराओं से भी आए हुए हैं। इवन महावीर की जो परंपरा है, जो कठोर तप करके सत्य प्राप्त करने की जो परंपरा है, वो भी श्रमण परंपरा थी। तो श्रमण परंपरा हो या वैदिक परंपरा हो, उसमें जो सत्य को ढूंढने का जो मार्ग जो था या उनकी जो कुछ भी विधि विधान थे, उससे लोग बहुत परेशान थे। और ऐसे दुख में, ऐसे अंधकार युग में सिद्धार्थ बोधिसत्व का जन्म होना एक उस समय की बहुत ही एक सबसे बड़ी बात थी उस समाज के लिए, या उस समाज के हमारे भारत देश के लिए, या पूरे विश्व के लिए, कि पूरा विश्व ही ऐसे अवडंबरों से, ऐसे अज्ञान से भरा हुआ था। लेकिन हर एक देश में कहीं न कहीं ऐसा मनुष्य का जन्म भी होने का समय भी हमें यही दिखाई देता है कि जब बुद्ध और महावीर जैसे भारत में और चीन में, कन्फ्यूशियन जैसे या ईरान, बाकी देशों में भी ऐसे महापुरुषों का जन्म होने का समय भी हमें यही दिखाई देता है, जिसे हम छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व कहते हैं। तो ये समय अंधकार का होने के साथ साथ व्यक्ति विकास का भी समय था, जिसमें हमें सिद्धार्थ बोधिसत्व सिद्धार्थ का जन्म जो होने वाले बुद्ध है, और सिद्धार्थ के जीवन में जो कुछ भी चढ़ाव उतार या जो कुछ भी उनके जन्म के बाद जो परिस्थितियाँ थी, विशेषता उनके परिवार में बहुत अच्छी परिस्थिति थी, क्योंकि उनके पिता उस समय राजा थे। और राजपुत्र का जो सुख जो था, उन्होंने पूरी तरह से देखा, अनुभव किया, और उस सुख के साथ असंतोष का जो दुख है कि संसार में मेरे पास सब कुछ होने के बाद में भी ये मुझसे छूटने वाला है या मैं इससे छूटने वाला हूँ। तो वो जो दुख जो था, जिसे हम कह सकते हैं कि मन के भीतर एक कुछ तो भी असंतोष रहता है सब कुछ मिलने के बाद, जो आज भी हमें लोगों के या हमारे खुद के जीवन में सब कुछ प्राप्त होने के बाद में भी कुछ न कुछ कमी रहती है। तो वो कमी क्या थी? वही दुख था जिसे बुद्ध ने आचार्य आर्य सत्य में कहा है, या वही दुख का अनुभव था कि जो सिद्धार्थ को गृह त्याग करने के लिए बार बार प्रेरित करते गया, और उन्होंने गृह त्याग किया। तो उनका गृह त्याग और उनका जन्म जिस कुल में हुआ था, अगर हम कुल के हिसाब से अगर बात करते हैं, क्षत्रियों को उस समय सिर्फ वेद पढ़ने की मुबा थी, वेद बताने की नहीं। तो सिद्धार्थ या बुद्ध या महावीर जिस कुल में पैदा हुए, और उन्होंने वो जिम्मेदारी ली धम्म अध्ययन करके, धम्म का ज्ञान करके धम्म बताने की, यही सबसे बड़ी चुनौती वैदिक परंपरा में जातिवाद को तोड़ने के लिए बनी। ब्राह्मण समाज से या ब्राह्मण जाति में पैदा हुआ व्यक्ति ही शिक्षा लेके शिक्षा बताता था, या शिक्षा देने का उसको अधिकार था। उसके अलावा क्षत्रिय, भले वो राजा हो या राजकुमार हो, उनको वेद या कोई भी शिक्षा पढ़कर किसी को पढ़ाने का अधिकार नहीं था, पढ़ने तक का अधिकार था। तो पढ़ाने का अधिकार अगर हम उस जाति परंपरा में, वर्ण परंपरा में देखते हैं, तो उसके प्रति भी सबसे बड़ी बगावत थी। अगर हम बुद्ध और सिद्धार्थ के जीवन को सामाजिक परिवर्तन के तौर पे क्या उनका योगदान था, और कितना उनके लिए भी उस समय चैलेंज था कि जो जाति क्षत्रिय कभी भी शस्त्र नहीं छोड़ सकती थी, और धम्म की शिक्षा दे नहीं सकती थी, ऐसी चुनौती को दोनों ने भी देखा, और उसको अंगीकार करके समाज में एक नया संदेश, नया मार्ग जो है, वो अपने समाज के लोगों को और देश को एक श्रेष्ठ व्यक्ति बनने के लिए या सुखी परिवार और समाज बनाने के लिए, दोनों की शिक्षा हमें श्रमण परंपरा में एक सबसे बड़ी क्रांति है। जो क्रांति आज भी बाबा साहब के माध्यम से, या महात्मा फुले और हमारे जो भी सोशल सामाजिक सुधारक आधुनिक भारत में रहे हैं, तो वो भी शिक्षा उस परंपरा से आई है। इसका हमें एक स्रोत मिलता है, क्योंकि वो
मन के भीतर और सामाजिक जो समता है, मानवतावाद है, उसको लड़ने वाले जो भी मनुष्य इस धरती पर पैदा होते हैं और उनके विचारों से समाज में बदलाव होता है, तो वो उसी विचारधारा के मूलक होते हैं कि जो बुद्ध, और बुद्ध जिस परंपरा से आए जिसे हम श्रमण परंपरा कहते हैं। तो ऐसे बुद्ध का सिद्धार्थ के रूप में जन्म होना, ये हमारे लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हम भी हमारे जीवन में जब देखते हैं कि हमारा जन्म होने के बाद हमारे जीवन में भी बहुत सारी चुनौतियाँ आई, परिवार से हो, समाज से हो, या हमारे स्वयं के जीवन से भी हो। जैसे जैसे हम बड़े होते गए वैसे वैसे हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारे जो आदर्श जो थे, आइडियाज़ थे, आइडियोलॉजी हमारी बदलती गई। जैसे कि सिद्धार्थ के जीवन में भी हम देखते हैं कि उनका सामान्य जो जीवन था, वैवाहिक जीवन था, वैवाहिक जीवन में जो उनके आइडल थे, उनका जो आदर्श था वो टूटते गया। उनकी पत्नी आने के बाद में भी पत्नी के सुख में भी वो सुखी नहीं रह पाए। तीन तीन प्रकार के जो उनके पिताजी ने महल बना के दिए थे, सुंदर स्त्रियां उसके उनके आसपास में थी, सब कुछ आदर्श में था, सब कुछ श्रेष्ठ था, सब कुछ जो एक इंसान को संसार में रहने के लिए जो सुख और संपन्नता चाहिए थी, सब कुछ उनको प्राप्त करके दिया था। फिर भी उसमें, उस आदर्श में जब उनको खोट खोट दिखाई दी, कुछ असत्यता दिखाई दी, कुछ कमी दिखाई दी, वहीं से उनका आदर्श बदलते हुए हम देखते हैं। तो क्या हम अपने जीवन में ऐसा आदर्श बदलते देख रहे हैं क्या? मैं अपने जीवन में देखता हूँ कि जब मैं 15 साल का था, तब मुझे लगता था कि मैंने हीरो होना चाहिए, मेरे पास हीरोइन होनी चाहिए, मैंने ऐसा रहना चाहिए, मैंने वैसा रहना चाहिए। तो वो आदर्श मेरे कैसे बदलते गया जब मेरा विवाह हुआ। विवाह होने के पहले मेरा जो कुछ भी धम्म से संपर्क आया, तब मेरा आदर्श बदलते गया। जैसे जैसे मैं विवाह करने के बाद पत्नी के संपर्क में आया, बच्चे हुए, बच्चा हुआ, तो वहाँ पे भी मेरा आदर्श बदलते गया कि क्या ये मेरे लिए आदर्श पूर्ण है, या जो मुझे अभ्यास करके जो धम्म से जो आदर्श मिल रहा है कि वो आदर्श मेरे लिए संपूर्ण है। अगर मेरा आदर्श नहीं बदलता है और आदर्श को अगर मैं संपूर्ण मानता हूँ, तो मुझे नहीं लगता है कि बुद्ध की जयंती हमें सफल हो सकती है। क्योंकि बुद्ध की जयंती हमें अपने जय को प्राप्त करने के लिए है, अपने परिवर्तन के लिए है, आपके मेरे परिवर्तन के लिए है। और जब हमारा परिवर्तन अगर बुद्ध के घटना के जीवन की घटना को देख के अगर हमें ऐसा नहीं लगता है जैसे सिद्धार्थ को लगता था, तो निश्चित ही है हम बुद्ध के मार्ग पे नहीं हो सकते हैं। तो भले हमें कब पता चला वो महत्व का नहीं है, लेकिन पता चला है कि नहीं वो महत्व का है। हो सकता है कि मुझे 20 साल में पता चला होगा, 25 साल में पता चला होगा। हो सकता है कि आप में से आपकी उम्र कम हो, ज़्यादा वो हो सकता है। उसका हमें अफसोस नहीं होना है कि मुझे पहले क्यों पता नहीं चला। अगर उस अफसोस में रहोगे तो फिर तो और चीज़ें हमें निराशा की तरफ ले जा सकती है, हमारा उत्साह और कम कर सकती है। वो महत्वाकांक्षी हमें कितने उम्र में पता चला। लेकिन क्या हमें ऐसा लग रहा है कि जो आदर्श हमने बनाए थे अपने पत्नी को लेके, बच्चे को लेके, धन को लेके, या एक सुख समाधान का जीवन हम अभी निर्माण कर चुके हैं। हमारे पास में घर अच्छा है, हमारे पास में पलंग अच्छा है, हमारे पास में गाड़ी अच्छी है, हमारे पास में सब कुछ सुख सुविधा है कि जो सिद्धार्थ के पास में थी, उनके पिताजी ने उसको निर्माण करके दी थी। उनकी सबसे सुंदर पत्नी थी, सबसे सुंदर उनका पुत्र था, उनकी सुंदर काया थी। ऐसा कहते हैं कि सिद्धार्थ को देख के कपिल वस्तु की सभी महिलाएं उन पे उनको प्रेम करती थी। जो प्रेम लोग कृष्णा के बारे में कहते हैं, कृष्णा से लोग सब महिलाएं प्यार करती थी, लेकिन वो सत्य नहीं है। उनका चेहरा ही उतना सुंदर नहीं था जितना सुंदर चेहरा सिद्धार्थ का था। और ये वास्तविक है कि उनके प्रेम में महिला ना पड़े, ऐसी कोई महिला कपिल वस्तु में नहीं थी। तो उनका जो आकर्षक रूप ही इतना सुंदर था कि वो अपने शरीर से ही मोहित हो सकते थे या हो सकने की संभावना थी।
लेकिन अगर वो नहीं हुए हैं या उनको वो चार घटना देख के जो मृत्यु है या वयस्क है, बीमारी है, इस घटना को देख के अपने शरीर के प्रति जो उनका आदर्श रहा होगा, जैसे कि हमें भी आदर्श रहता है कि मैं हमेशा युवा रहूं। मुझे भी पहले ऐसा लगता था कि मैं हमेशा युवा रहूं, मुझे बीमारी नहीं होनी चाहिए, मुझे मृत्यु नहीं आएगा, मृत्यु नहीं आना चाहिए। तो ये आदर्श में हम हर इंसान देखता है अपने जीवन में। लेकिन जैसे हम बुद्ध के, सिद्धार्थ के जीवन को देखते हैं, जो हम सांसारिक ही जीवन देख रहे हैं अभी अभी तक, तो हमने दूसरे संबोधि की तरफ गए नहीं। तो सब कुछ हमें सिद्धार्थ के जीवन से ही खुला दिखाई देता है कि हमारा आदर्श अगर वहीं पे अगर हम ना बदले तो क्या बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद में बदलने वाले हैं? मुझे नहीं लगता है कि बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद हमारी आसक्ति छूटेगी। आसक्ति तो पहले छूटेगी, बाद में हम बुद्धत्व प्राप्त करेंगे। तो सिद्धार्थ की जो आसक्ति का जो आदर्श जो था वो टूटते गया। टूटते गया मतलब वो सबन होते गए कि ये कहीं ना कहीं कमी है। और उस कमी के कारण ही उनका जो गृह त्याग करना, संकल्प करना, वो सिर्फ एकाएक नहीं हुआ था। जिस प्रकार से हमें साहित्य में बताया जाता है कि एक दिन में उन्होंने चार घटनाएं देख ली और दूसरे दिन उन्होंने चुपके से घर छोड़ दिया। ये सभी बातें एक क्या कहते हैं, एक साथ में घटना को बताने का वो नज़रिया होता है, या घटना को एक गलत तरीके से इंटरप्रेट करने का भी लोगों का, लेखकों का उद्देश्य हो सकता है। लेकिन अगर उसकी वास्तविकता देखा जाए, जब हम अपने जीवन के भीतर देखते हैं, जब मैं अपने आप को देखता हूँ कि मैंने भी मृत्यु बचपन से देखा है, लेकिन जब बचपन में देखा होगा तब मुझे उतना एहसास नहीं हुआ। जब मुझे याद है कि मैं चौथी क्लास में था और मैंने देखा कि मेरी अ, आजी जो है उनका देहांत, उनकी जो प्रेत है वो मेरे घर से उसके गांव में लेके जा रहे थे। मतलब मुझे घटना याद है कि तब भी मैंने मेरे आजी का मृत्यु को देखा था, लेकिन मुझे एहसास नहीं था कि वो मृत्यु क्या होती है। लेकिन उसके बाद जब मैं बड़ा हुआ और जब मैं 19-20 साल का था, तब मैंने मेरे पिताजी का मृत्यु देखा। तब मुझे एहसास हुआ कि मृत्यु क्या होती है। तो सिद्धार्थ के जीवन में भी ऐसा ही कहीं हुआ होगा कि अनेकों बार उसने घटनाओं को देखने के बाद चिंतन किया होगा और देखा होगा कि मेरा शरीर जब मृत्यु होगा तो कितना भी सुंदर हो वो जलाया जाएगा, कितना भी सुंदर हो बुढ़ापे में ऐसा सुंदर नहीं होगा। तो शरीर के प्रति जो उनका एक आदर्श भाव है, या एक उनका उसको पकड़े रहने का जो मिथ्या दृष्टि है, या उनकी जो धारणा थी, वो धारणा कहीं ना कहीं चैलेंज होते गई। उनको उस समय भी पूरा निदान पता नहीं था, आज हमें भी पता नहीं है कि इसको पूरी तरह से कब हम इससे मुक्त होंगे। लेकिन यहाँ पे बताने का तात्पर्य यही है कि कुछ न कुछ उनके जीवन में वो बदलाव हम उनके घटनाओं में देखते हैं। तो हमने भी अपने जीवन में जन्म से लेके जब तक हम शरणगमन हम कर रहे हैं या हम प्रतिज्ञाबद्ध हो रहे हैं, अभी भी हम क्या उसी तरीके से देख रहे हैं जो हमारे पहले का देखने का तरीका है, या जिस प्रकार से सिद्धार्थ बोधिसत्व अपने जीवन को देख रहे थे गृह त्याग के पहले या बुद्धत्व प्राप्त करने के पहले, उस प्रकार से हम देख रहे हैं। तो यही हमारे जीवन के साथ उनकी जीवन को जब हम देखते हैं तो बहुत कुछ हमें उसमें से ही सीखने को, जानने को मिलता है और हमारा जीवन बदलने लगता है। बुद्ध के ज्ञान के बारे में जब हम सुनेंगे या देखेंगे उससे तो और बदलेगा। लेकिन उसके पहले का भी जो उनका सांसारिक जीवन में भी रहते हुए उनके पति पत्नी के जो संबंध है, डायलॉग्स है, या उनकी स्पष्टता है, वो बहुत गहरी थी। जब हम अलग अलग साहित्य को, सूत्रों को पढ़ते हैं तो सिर्फ हमें ऐसा नहीं लगता है कि यशोधरा और सिद्धार्थ पति पत्नी थे सामान्य तौर पे, लेकिन उनकी जो एक अंडरस्टैंडिंग थी, एक उनकी जो समझदारी थी दोनों के बीच में संसार को देखने की या एक दूसरे को मदद करने की, जिसे हम सच्ची मैत्री करते कहते हैं,
प्रेम के साथ अनासक्त जो मैत्री थी, एक दूसरे को समझ के लेने की, तो वो बात भी हमारे पति पत्नी के जीवन में बहुत मायने रखती है। और मुझे लगता है कि बाबा साहब जब ये कहते हैं कि पति पत्नी का जो जीवन जो है मित्रता का जीवन होना चाहिए, हमने पत्नी को एक मित्र के तौर पे देखना चाहिए, तो ये बाबा साहब ने कहाँ से लिया होगा। और हमने ये भी देखना चाहिए क्या बाबा साहब ऐसे जिए थे, बिल्कुल उन रमाई के साथ वो वैसे ही जिए थे। अगर वो ऐसा कहते हैं तो कहीं न कहीं सिद्धार्थ का जीवन भी ऐसा ही था। सिद्धार्थ भी अपने यशोधरा के साथ पूरी तरह से मैत्रीपूर्ण थे। तो हमारा भी सांसारिक जीवन में से अगर हमें आध्यात्मिक जीवन में जाना है, क्योंकि हमारे पास सभी के पास संसार है, भले हमारे पास में हमारे माता पिता ने महल नहीं बना के दिया हो, तो हमने खुद महल बनाया है। मकान तो हमने खुद ही बनाया है, भले हमने माता पिता के तरफ से हमें किसी को मिला हो, किसी को नहीं मिला हो, लेकिन हमारी जो संकल्पना है, विवाह की संकल्पना है, तो इसके ऊपर मुझे पता नहीं कुछ एक दो दिनों में ऐसा चिंतन आ रहा था कि धम्म की बातें करने के पहले या उससे भी कहीं ज़्यादा हमने विवाह के ऊपर बातें करनी चाहिए कि हम विवाह क्यों करते हैं, क्या संबंध होना चाहिए, क्या उसमें सिर्फ आसक्ति ही ज़रूरी है या फिर वहाँ पे मैत्री भी होनी चाहिए। विवाह करने के लिए हमने कैसे प्रपोज़ल रखना चाहिए, कैसे हमारे कस्टम्स होने चाहिए लड़का लड़की को देखने के, उनके लिए भी कैसे हमने प्रशिक्षण शिविर रखने चाहिए। हाँ? ताकि वही विवाह एक आध्यात्मिक जीवन में परिवर्तित हो जाए। क्योंकि हमारा जो परिवार इसलिए नहीं बदल पा रहा है क्योंकि एक तो हमने शिक्षा को ऐसा पकड़ लिया है कि बस नौकरी के सिवा हमें शिक्षा में से कुछ भी दिखाई नहीं देता है, जबकि शिक्षा का मतलब वो नहीं है। और विवाह को हमने ऐसा पकड़ लिया है कि बस बच्चे हो, घर हो, मतलब विवाह सफल। उससे आगे हमारा बिल्कुल दोनों की भी सोच, बड़े मुश्किल से कोई ब्रह्मचारी, कोई आपको प्रेरणा देने वाला मिल गया तो शायद आपको समझ में आ सकता है, लेकिन अपने आप समझ में नहीं आता है क्योंकि वो कंडीशन ही हमने ऐसी बना दी है शिक्षा की और विवाह की कि उसके ऊपर हम बिल्कुल बातें नहीं करते। बच्चा अगर शिक्षा ले रहा है मतलब बिल्कुल फाइनल, कुछ बातें नहीं करने की भाई तो क्यों पढ़ रहा है, पढ़ के तुम क्या करोगे, समाज में कुछ सोचोगे कि नहीं सोचोगे, हाँ, तुम कितना पैसा कमाना चाहते हो या पैसे के लिए ही पढ़ना चाहते हो, तो कुछ भी बातें नहीं होती है पेरेंट्स की और बच्चों के साथ में। और इसलिए बच्चा भी अपने तूफानी शक्ति से बस, हाँ, उसका ना समय का ध्यान होता है, ना शरीर का ध्यान होता है, ना मन का ध्यान होता है, भले कितना भी स्ट्रेस में रहे, हार्ट अटैक भी आ जाए फिर भी बच्चा पढ़ते रहता है। और पेरेंट्स को भी लगता है कि नहीं 8 घंटे नहीं 10 घंटे पढ़ना चाहिए। तो ये हमने शिक्षा को एक प्रकार से एक गलत डायरेक्शन दे दिया है क्योंकि हम उसमें ऊपरी तौर पे बात करते हैं, जो कंपटीशन है उसी को देखते हैं, लेकिन सही शिक्षा का जो मूल्य है या विवाह का जो मूल्य है, जो हम सिद्धार्थ के जीवन से और बाबा साहब भी जो हमें बताना चाहते हैं। देखिए अगर बाबा साहब और रमाई के जीवन में अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, जस्ट आप कल्पना करिए, मैंने काफ़ी पास से मतलब महसूस किया है। इतनी उम्र में उनकी दोनों में इतनी दूरी होने के बावजूद, शिक्षा में भी इतनी दूरी होने के बावजूद, उनका जो मन और जो एक दूसरे को देखने का जो तरीका जो था, वो पूरी तरह से समझदारी और मैत्रीपूर्ण था। वही उनकी ताकत थी। उनके पास में प्यार करने के लिए भी समय नहीं था, एक साथ में बैठ के खाना खाने के लिए भी समय नहीं था। हाँ? फिर भी उनकी जो एक मैच्योरिटी जो थी या उनका एक तालमेल जो था, जिससे बाबा साहब इतनी क्रांति रमाई के जीवन के होने तक तो वो करते रहे, लेकिन उसके बाद में भी वही ताकत जो है बाबा साहब को फिर से वापस मिली थी। अगर रमाई की ताकत बाबा साहब में नहीं होती तो बाबा साहब उसके बाद में हताश निराश होकर शायद दूसरे डायरेक्शन में चले जा गए होते और पता ही नहीं चलता कि आज हमारी स्थिति क्या होती। तो पति पत्नी के जीवन का आध्यात्मिक जीवन में परिवर्तन होना, मुझे लगता है कि सिद्धार्थ के जीवन से हम देख सकते हैं। और उनके बहुत सारी छुपी हुई घटनाएं हैं
सूत्रों के माध्यम से, उनके अलग अलग जीवन के पहलुओं के माध्यम से, विशेषतः अगर हम जा जा चरण पढ़े इस ग्रंथों को अगर हम अध्ययन करते हैं, या बहुत सारे बुद्ध चरित्र लिखे गए हैं उसको जब हम पढ़ते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो हमें किसी एक विशिष्ट लिखे हुए लेखकों के ग्रंथ में हमें वो सीमित बातें मिलती है, और हमें लगता है कि नहीं, ऐसा कुछ सिद्धार्थ और यशोधरा के संबंध में ऐसा नहीं था। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो बहुत गहरा उनका संबंध था, जो संबंध हम भी अपने जीवन में, पति पत्नी के जीवन में देख सकते हैं, ताकि हम बुद्ध के उस सांसारिक जीवन से भी हम प्रेरणा ले सकें। क्योंकि सांसारिक जीवन जितना सुस्पष्ट और संतुष्ट होगा, उतनी ही ताकत हम आध्यात्मिक जीवन में रूपांतरित कर सकते हैं। क्योंकि बुद्ध का जो अनुयायी है संसार से भागता नहीं है, जिसे हम सन्यासी कहते हैं। बाबा साहब ने सन्यासी और भिक्षु में क्या फर्क है, इसके बारे में बुद्ध एंड धम्मा में लिखा है। सन्यासी वो होता है कि जो संसार के प्रति वो पूरी तरह से निराश होता है, उसको सामाजिक और संसार के समस्याओं का कुछ भी लेना देना नहीं होता है, उसे सन्यासी कहते हैं। लेकिन जो भिक्षु होता है या उपासक, बौद्ध उपासक होता है, वो संसार के साथ में पूरी तरह से उसका लेना देना होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो संसार के प्रति आसक्त होता है। अनासक्त होकर संसार के जो भी समस्या है उसको वो सुधारने के लिए, उससे लोगों को मुक्त करने के लिए निरंतर प्रयास करता है, उसे बौद्ध भिक्षु या बौद्ध अनुयायी कहते हैं। तो ये जो बातें जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, इसका मतलब क्या लगाओगे, या क्या मतलब हो सकता है? तो मतलब ये हो सकता है कि बुद्ध के जो सांसारिक जीवन का जो पहलू जो है, उनके जन्म से लेके उनका विवाह हो, और विवाह के साथ में जो उनका जो भी आदर्श के प्रति जो बदलाव था, पद प्रतिष्ठा हो, उनका शरीर हो, उनकी पत्नी हो, उनका पुत्र हो, या माता पिता हो, या धन, उनका जो पद हो एक राजकुमार का, या किसी भी प्रकार का पद हो, सभी में उसको उनके उस देखने के तरीके में जो बदलाव था, जो उनका असंतुष्ट जो अनुभव जो था, वही उनको सांसारिक अस्तित्व को त्यागते हुए आध्यात्मिक खोज जो है वो हमें 29 उम्र में जब वो गृह त्याग करते हैं,